Hello guys, welcome to your channel in रेशनल इंग्लिश क्लासेस। आपका स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे छोटे छोटे फ्रेजेस के बारे में और उससे सेंटेंस कैसे बनाया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास तथा 12th क्लास के लिए ये बहुत जरूरी है। आपकी आसानी के लिए मैं सेंटेंस बना दिया हूं, आप इसको तैयारी कर लें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आता ही है। चले हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेजेस, मुहावरे कैसे होता है अब हम लोग शुरू करते हैं। नंबर वन में हम लोग पढ़ते हैं BECAUSE, बिकॉज ऑफ। इसका अर्थ होता है के कारण से, के वजह से, बिकॉज ऑफ, के कारण से। ये आपको दे देगा, आपको सेंटेंस में इसको प्रयोग करना है, वाक्य बनाना है। तो हम लोग बनाएंगे कैसे? He did not go to school because of his illness. He did not go to school because BECAUSE, because of his illness, यानी उसकी बीमारी के कारण वो स्कूल नहीं गया। नंबर 2 में हम लोग लेते हैं, दूसरा सेंटेंस लेते हैं, दूसरा फ्रेज लेते हैं। इन द नीक ऑफ टाइम, इन द नीक ऑफ टाइम, इन द नीक, NICK, इन द नीक ऑफ टाइम। इसका अर्थ होता है ठीक समय पर। इसको सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे? ये डॉक्टर केम इन द नीक ऑफ टाइम, इन द नीक ऑफ टाइम, इन द नीक, NICK, नीक ऑफ टाइम। इसका अर्थ होता है ठीक समय पर। इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ये डॉक्टर केम इन द नीक ऑफ टाइम। आप इसको तैयारी कर लीजिए। मैं आपकी आसानी के लिए कुछ सेंटेंस में बना के देता हूं, तो आप इसको बार बार पढ़िएगा, आपको परीक्षा में आसानी पड़ेगी उसको तैयारी करने में। चले हम लोग नंबर 3 पढ़ते हैं। नंबर 3 में क्या है? इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ, के पक्ष में, के तरफ में। इन फेवर ऑफ, FAVOUR, इन फेवर ऑफ। इसका अर्थ होता है के पक्ष में। सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे हम लोग? आवर लीडर्स आर इन फेवर ऑफ फीमेल एजुकेशन। आवर लीडर्स आर इन फेवर, FAVOUR, ऑफ फीमेल एजुकेशन, FEMALE, एजुकेशन, EDUCATION, फीमेल एजुकेशन। आवर लीडर्स आर इन फेवर ऑफ फीमेल एजुकेशन। हमारे नेतागण क्या है? फीमेल एजुकेशन के पक्ष में है। चले हम लोग चौथा सेंटेंस लेते हैं। चौथा फ्रेज को हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे? रेनी डे, RAINY, रेनी डे, DAY। रेनी डे का अर्थ होता है बुरे दिन के लिए, बुरे दिन के लिए। इसको सेंटेंस में बनाने के लिए देगा आपको, तो आप कैसे बनाइएगा? वन मस्ट ले बाय समथिंग अगेंस्ट रेनी डे। ले बाय का अर्थ होता है बचाए रखना, यानी वन मस्ट ले बाय, किसी को बचा के रखना चाहिए, हर व्यक्ति को बचा रखना, समथिंग, कुछ, अगेंस्ट रेनी डे, यानी बुरे दिन के लिए। रेनी डे, RAINY, रेनी डे। इसका अर्थ होता है बुरे दिन के लिए। तो हम लोग सेंटेंस में कैसे बनेंगे हम लोग? वन मस्ट ले बाय समथिंग, वन मस्ट ले बाय समथिंग अगेंस्ट रेनी डे, AGAINST, रेनी डे, RAINYDAY, रेनी डे। नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर फ्रेज में क्या लेंगे हम लोग? एट हैंड, एट हैंड,
एट हैंड का अर्थ होता है नजदीक। तो हम लोग कैसे बनाएंगे सेंटेंस? आवर एग्जामिनेशन इज एट हैंड, हम लोग का परीक्षा नजदीक है। एट हैंड, एट एच ए एन डी, इसका अर्थ होता है नजदीक। तो सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे? आवर एग्जामिनेशन इज एट हैंड। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जितना मैं फ्रेज पढ़ा रहा हूं इसी में से आपके एग्जामिनेशन में आएगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। छोटा छोटा फ्रेज और छोटा छोटा सेंटेंस मैं आपको तैयारी करा रहा हूं, आप परीक्षा के लिए 100% तैयारी कर लिए। नंबर 6 में फ्रेज क्या पढ़ेंगे हम लोग? एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट, इसका अर्थ होता है किसी भी हालत में, यानी हर हालत में हम लोग क्या करेंगे? सेंटेंस एट एनी कॉस्ट, हर हालत में या फिर किसी भी हालत में। आई हैव टू डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट। आई हैव टू डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट। हमको क्या करना? इस काम को हर हालत में करना पड़ेगा। नंबर 7 में हम लोग पढ़ेंगे क्या? लुक फॉर। लुक फॉर, इसका अर्थ होता है खोजना, खोजना। हम लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ही इज लुकिंग फॉर ए गुड जॉब। लुक फॉर, इसका अर्थ होता है खोजना। ही इज लुकिंग फॉर अ गुड जॉब। अ गुड जॉब, वो अच्छे नौकरी की तलाश में है। नंबर 8 में हम लोग पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे हम लोग नंबर 8 में कि पार्ट एंड पार्सल, PART, पार्ट एंड पार्सल, PARCEL, इसका अर्थ होता है भाग, हिस्सा। हम लोग कैसे बनाएंगे सेंटेंस में? कश्मीर इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। पार्ट एंड पार्सल, PARCEL, इसका अर्थ होता है हिस्सा। कश्मीर इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, यानी क्या है? कश्मीर भारत का हिस्सा है। नंबर 9 में हम लोग पढ़ेंगे नंबर 9 में क्या पढ़ेंगे? कॉल ऑफ, CALL, कॉल और FF ऑफ। कॉल ऑफ का अर्थ होता है समाप्त करना। सेंटेंस में कैसे बनाएंगे हम लोग? द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ बाय द डॉक्टर्स, बाय द टीचर्स, किसी के द्वारा भी। तो कॉल ऑफ, CALLOFF, कॉल ऑफ का अर्थ होता है समाप्त करना। समाप्त करना, इसको इंग्लिश में कैसे प्रयोग करेंगे हम लोग? द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ, STRIKE was called off, CALLED off by the teachers, यानी शिक्षकों के द्वारा स्ट्राइक, हड़ताल समाप्त कर दिया गया। नंबर 10 में हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 10 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? कम एक्रोस, COME, कम ACROSS, कम एक्रोस का अर्थ होता है अचानक मुलाकात होना, अचानक भेंट हो जाना। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? While I was going to market, I came across my friend. Come across, COME, कम ACROSS, अचानक भेंट हो जाना। इसको सेंटेंस में प्रयोग करेंगे हम। While I was going to market, I came across, CAME ACROSS, my friend। इसका अर्थ होता है जब मैं बाजार जा रहा था, मैं अपने मित्र से अचानक मिला। नंबर 11वां फ्रेज लेते हैं हम लोग। 11 में फ्रेज क्या है? 11 फ्रेज में लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का अर्थ होता है देखभाल करना,
इंग्लिश में कैसे प्रयोग करेंगे? माई फादर लुक्स आफ्टर मी, मेरे पिताजी मेरा देखभाल करते हैं। लुक आफ्टर, LOOK, लुक AFTER, लुक आफ्टर का अर्थ था देखभाल करना। इसमें प्रयोग करेंगे हम लोग माई फादर लुक्स आफ्टर मी, मेरे पिताजी मेरा देखभाल करते हैं। नंबर 12 में हम लोग फ्रेज लेंगे। 12 में क्या? बाय डीट ऑफ, बाय BY, बाय DINT ऑफ, बाय डीट ऑफ, की सहायता से, की सहायता से। इसका कैसे प्रयोग करेंगे? He got success by dint of his hard labor. By dint of, DINT, इसका अर्थ होता है की सहायता से। He got success, SUCCESS, by dint of hard labor, यानी वो क्या किया? कठिन परिश्रम की वजह से, की सहायता से सफलता पाया। नंबर 13, नंबर 13 में फ्रेज लेंगे हम लोग, क्या लेंगे? विंड अप, विंड अप, WIND, विंड अप। इसका अर्थ होता है आगे बढ़ाना। इसको इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में? प्लीज विंड अप योर बिजनेस, कृपया आप अपना बिजनेस को आगे बढ़ाइए। विंड अप, WIND, विंड अप, इसका अर्थ होता है आगे बढ़ाना। सेंटेंस हम लोग प्रयोग करेंगे, प्लीज विंड अप, WIND, विंड अप योर बिजनेस, BUSINESS, बिजनेस। प्यारे बच्चों, मैं पूरा वर्ड्स का स्पेलिंग बोलता हूं इसलिए कि आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। नंबर 14 में हम लोग पढ़ेंगे, 14 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्रेक आउट, BREAK, ब्रेक OUT, आउट। ब्रेक आउट का अर्थ होता है फैलना, फैल जाना या फैलना। BREAK, ब्रेक आउट, इसका अर्थ होता है फैल जाना। हम लोग कैसे सेंटेंस से प्रयोग करेंगे? कॉलेरा हैज ब्रोकन आउट इन द विलेज, कॉलेरा का अर्थ होता है हैजा, CHOLERA, cholera has broken, CHOLERA, cholera has broken out, माने कॉलेरा फैल गया है। कहां पर? इन द विलेज, गांव में, गांव में हैजा, कॉलेरा फैल गया है। नंबर 15 हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 15 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? कि आउट एंड आउट, OUT, आउट एंड आउट, OUT, आउट, आउट एंड आउट, इसका अर्थ होता है पक्का। इसका सेंटेंस में कैसे प्रयोग होगा? ही इज आउट एंड आउट ए स्पोर्ट्समैन, वो पक्का एक खिलाड़ी है। आउट एंड आउट, OUT, आउट एंड आउट, पक्का। ही इज आउट एंड आउट अ स्पोर्ट्समैन, SPORTSMAN, स्पोर्ट्समैन। प्यारे बच्चों, ये सारा फ्रेजेस मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाऊंगा, ये आपके सिलेबस के अनुसार छोटा छोटा सेंटेंस 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास तथा 12th क्लास के लिए बहुत जरूरी है और आपके एग्जामिनेशन में आता भी है। इसलिए आप इसको बार बार पढ़िए, लिखिए, याद कर लीजिए। आप अच्छा से अच्छा अंक परीक्षा में ला सकते हैं। आप सभी कुछ जानते हैं, आप इनको भी जान लेंगे तो और आपको क्या होगा? आपकी भाषा में सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए आपसे कहना है कि आप इन फ्रेजेस को लिख लें, पढ़ लें, याद कर लें और प्रैक्टिस करें। और कैसे प्रयोग चाहता आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको सेंटेंस में प्रयोग करके बता दिया है, समझा रहा हूं मैं इसी तरह से, ताकि आपको कोई कठिनाई नहीं हो समझने में। आपकी कठिनाई को दूर करने के लिए मैं सेंटेंस बना के आपको दे रहा हूं, समझा रहा हूं।
आप इसको बढ़िया से अच्छी तरह से तैयारी कर ले ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। दैट्स ऑल। आप इनको बार बार पढ़िए, इनको बार बार देखिए, इनको लिखिए भी ताकि आपको हमेशा याद रहे। कहा गया है कि राइटिंग मैक्स ए मैन परफेक्ट, स्पीकिंग मैक्स ए मैन रेडी, रीडिंग मैक्स ए मैन नॉलेज। इसलिए आप इस पर पूरा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग 16वां नंबर लेते हैं, नंबर 16 फ्रेज। 16 नंबर फ्रेज में क्या है? ड्यू टू, DUE, ड्यू टू, DUE, ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण से, के कारण से। तो हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे प्रयोग करेंगे? द मैच वॉज कैंसिल्ड ड्यू टू बैड वेदर। द मैच, MATCH, was cancelled, CANCELLED, cancelled due to, DUE, due to the bad weather, BAD, weather, weather का मौसम, यानी बैड वेदर, खराब मौसम की वजह से क्या कहते हैं, मैच को कैंसिल कर दिया गया के कारण से, के वजह से। नंबर 17 हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 17 हम लोग पढ़ेंगे लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन इसका अर्थ होता है घृणा की दृष्टि से देखना, नफरत की निगाह से देखना। लुक डाउन अपॉन, LOOK, लुक, DOWN, डाउन, UPON। लुक डाउन अपॉन घृणा की दृष्टि से देखना या फिर नफरत की निगाह से देखना। इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ाएंगे सेंटेंस, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। इसका अर्थ यह होता है कि हम लोगों को गरीबों की घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हम लोगों को गरीबों को क्या करना चाहिए? घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अब हम लोग 18 नंबर फ्रेज लेते हैं। इस फ्रेज में 18 नंबर में क्या है? रन अवे। रन अवे इसका अर्थ होता है भाग जाना। रन अवे का अर्थ होता है भाग जाना। इसका इंग्लिश में कैसे प्रयोग करेंगे? द थिफ रेन अवे। द थिफ, THIEF, थिफ का अर्थ होता है चोर। द थिफ रेन अवे, चोर भाग गया। दैट्स ऑल। नंबर 19। नंबर 19 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेट इन, SET, सेट इन इसका अर्थ होता है शुरू होना। शुरू होना, SET, सेट इन। सेट इन का अर्थ होता है शुरू होना। इसको इंग्लिश में कैसे प्रयोग करेंगे सेंटेंस में? द स्प्रिंग हैज सेट इन। द स्प्रिंग हैज सेट इन इसका अर्थ होता है सेट इन, शुरू होना। स्प्रिंग का अर्थ होता है क्या? कि बसंत ऋतु, यानी द स्प्रिंग हैज सेट इन, बसंत ऋतु शुरू हो गया है, मौसम बहार शुरू हो गया है। नंबर 20 में हम लोग फ्रेज लेंगे। 20 में क्या लेंगे? लेट इन। लेट इन इसका अर्थ होता है प्रवेश करना। प्रवेश करना, दाखिल होना। LET, लेट इन इसका अर्थ होता है प्रवेश करना, दाखिल करना। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको? सेंटेंस में बनाएंगे हम लोग। He opened the gate to let me in. He opened, OPENED, the gate. उसने गेट को खोला, दरवाजा खोला। क्या किया? दरवाजा को खोला। किसके लिए खोला? टू लेट मी इन, यानी मुझको अंदर जाने के लिए। टू लेट मी इन, उसने मुझे अंदर प्रवेश करने के लिए गेट को खोला। 21 फ्रेज में हम लोग पढ़ेंगे। 21 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिलाय ऑन, RELY ON। रिलाय ऑन का अर्थ होता है भरोसा करना। सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? डू नॉट रिलाय ऑन हिम, RELY, रिलाय ऑन। याद है क्या? रिलाय के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन आता है, उसका अर्थ होता है भरोसा करना। हम लोग इंग्लिश में बनाएंगे सेंटेंस, डू नॉट रिलाय
ऑन हिम, यानी उस पर भरोसा मत करो। नंबर 22 में क्या पढ़ेंगे? रन इनटू, RUN, रन INTO2, रन इनटू, इसका अर्थ होता है पर जाना, पर जाना। इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ही हैज रन इनटू दैट। रन इनटू, इसका अर्थ होता है पर जाना। ही हैज रन इनटू डेट, DEBT, याद देखिएगा, ये डेट पढ़िएगा, DEBT, यहां पर बी साइलेंट है। इसका अर्थ होता है कर्ज, यानी ही हैज रन इनटू डेट, वो कर्ज में पड़ गया है। नंबर 23 में हम लोग पढ़ेंगे। 23 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? रन आफ्टर, रन आफ्टर, इसका अर्थ होता है पीछे पड़ जाना, पीछे पड़ जाना, रन आफ्टर। इसको सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे? राम रेन आफ्टर वेल्थ। पहले हम लोग लिखते हैं रन आफ्टर, इसी तरह का छोटा छोटा सेंटेंस आएगा। रन आफ्टर, पीछे पड़ जाना। राम रेन आफ्टर, राम पीछे पड़ गया किसका? वेल्थ। या आप किसी को पढ़ेगा ना, राम रेन आफ्टर मी, राम मेरे पीछे पड़ गया। राम रेन आफ्टर वेल्थ, राम धन के पीछे पड़ गया। नंबर 24 में हम लोग पढ़ेंगे पुट ऑफ, OFF, पुट ऑफ, PUT, पुट OFF, पुट ऑफ का होता है स्थगित करना, मुलतवी करना। ये सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? द मीटिंग वाज पुट ऑफ, PUT, पुट OFF, इसका अर्थ होता है स्थगित करना, मुलतवी करना। द मीटिंग, MEETING, the meeting was put off, PUT, put OFF, यानी डबल F, the meeting was put off, मीटिंग स्थगित कर दिया गया। नंबर 25 में हम लोग पढ़ेंगे। 25 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? पुट आउट, PUT, पुट OUT, आउट, पुट आउट, इसका अर्थ होता है क्या? बुझाना, पुट आउट, बुझाना। कुछ लोग बुताना भी करते हैं अपने भाषा में, पुट आउट, बुझाना। सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे? मोहन पुट आउट द लैंप, मोहन पुट आउट द लैंप। ये फ्रेजेस आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, तैयारी किया गया है। मोहन ने क्या किया? लैंप को बुझाया। नंबर 26 में हम लोग पढ़ेंगे। 26 पढ़ेंगे पुट अप विथ, PUT, पुट, UP, अप, WITH, विथ, पुट अप विथ, बर्दाश्त करना, सहन करना। PUT, पुट, UP, अप, विथ, इसका अर्थ होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। अब हम लोग सेंटेंस में कैसे बनाएंगे हम लोग? I can't put up with such type of insult. I can't यानी cannot का शॉर्ट फॉर्म can't. I can't put up with such type of, SUCH, such type, TYPE, of insult. मैं इस प्रकार की बेइज्जती, इंसल्ट, अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। नंबर 27 में हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 27 में क्या पढ़ेंगे? लुक एट, LOOK, लुक एट, लुक एट, ध्यान देना, ध्यान से देखना। LOOK, लुक एट, इसका अर्थ होता है ध्यान से देखना। हम लोग सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे? लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, यानी ब्लैक बोर्ड को ध्यान से देखो। नंबर 28 में हम लोग लेंगे, क्या लेंगे हम लोग 28 में? गो आउट, गो, गो, OUT, आउट, गो आउट, इसका होता है बुझ जाना। हम लोग सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे? द लाइट हैज गन आउट, GO, गो, OUT, गो आउट, इसका अर्थ होता है बुझ जाना। तो हम लोग सेंटेंस में कैसे बनेंगे हम लोग? लाइट हैज गन आउट, यानी द लाइट हैज गन आउट, यानी
बत्ती बुझ गया है, लाइट बुझ गया है। नंबर 29 में हम लोग लेंगे। 29 में क्या लेंगे? गेट अप, GET, गेट UP अप। गेट अप का अर्थ होता है क्या? उठना या जागना। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, GET UP अप। गेट अप का अर्थ होता है जागना या उठना। आई गेट अप, GET गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूं। गेटअप का अर्थ होता है उठना। नंबर 30 में हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 30 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? गेट डाउन। गेट डाउन इसका अर्थ होता है क्या? नीचे उतरना, नीचे उतरना। हम लोग कैसे सेंटेंस बनाएंगे? ही गोट डाउन फ्रॉम द बस। गेट डाउन इसका अर्थ होता है नीचे उतरना। सेंटेंस में कैसे बनाएंगे हम लोग? ही गॉट डाउन फ्रॉम द बस, इसका अर्थ होता है वो बस से नीचे उतरा। दैट्स ऑल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बगल वाला एक बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। याद कीजिएगा, श्योर इसको याद कीजिएगा। आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी किया गया है। बाय।